नमस्कार मित्रों। न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत है। आज 6 दिसंबर 2024, 6 दिसंबर की वो काला दिन कहें या गोरी रात कहें, यानी भारतीय बहुसंख्यक समाज के जीवन में एक ऐसी अंधेरी रात, एक ऐसा अंधेरा दिन जो उसके जीवन की खुशियों और भविष्य के लिखी जाने वाली अविस्मरणीय इतिहास पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। 6 दिसंबर 1956 की जगह मात्र 21 साल, और 21 साल एक शुभ नंबर होता है इसलिए कह रहे हो, 20 साल भी, मात्र 20 साल 6 दिसंबर 1956 की जगह 1976 होता। 1956 की जगह 1976 होता तो आज भारत के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, बेरोजगारी और महंगाई का जो कारपोरेट गेम खेला जा रहा, आज सरकारी तौर पर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट का एआई ऐप के थ्रू ऐसा मिसयूज किया जा रहा कि इनके स्टेटमेंट्स, एआई स्टेटमेंट्स लगा करके देश के युवाओं को जुआरी बनने का संकेत दिया जा रहा। संकेत नहीं, ऑफर दिया जा रहा, उनको प्रैक्टिशनर बनाया जा रहा। छोटे छोटे नन्हे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए संदेश नहीं दिए जा रहे। ये एडवर्टीजमेंट ऐसे नहीं खर्च किए जा रहे कि बच्चों के लिए एजुकेशन कितनी महत्वपूर्ण है। जो बाबा साहब करते थे, जो फूले कहते थे, जो पे और हमारे जितने भी विद्वत समाज के लोग रहे, जो एजुकेशन के मायने समझते थे, बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो सिंघनी का दूध है, जो पिएगा वही ताकतवर होगा, वही देश की गरिमा और गौरव को बचाएगा और आगे भी बढ़ाएगा। भारत के सुखी और समृद्धशाली राष्ट्र के सपने को साकार करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो भारत को समझने की क्षमता रखता हो। उसके लिए शिक्षा सिंघनी के दूध की तरह से था। ये बाबा साहब का एक सपना, एक विजन था, और दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि छोटे बाबा मान्यवर कांशीराम थे। बाबा साहब तो बाबा साहब, उसके बाद हमने मान्यवर कांशीराम को भी बहुत कम समय में खो दिया, और उसका दुष्परिणाम है आज वो शक्तियां जो कभी भी देश के स्वराज के पक्ष में नहीं थी, वो शक्तियां जो देश को उसके स्वाभिमान के संरक्षक बनने का वादा तो करती हैं, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई की कीमत पर। किसान अपने अधिकार के लिए आज लड़ रहा है। आज उसके सम्मान की कोई देखरेख करने वाला नहीं है। 750 किसानों ने पिछली बार अपने हक के लिए शहादतें दी, और उसकी शहादतों को भी कोई मानने वाली सरकार नहीं है। यह भारत की धरती वही है जहां माननीय कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग और महात्मा गांधी जैसी शख्सियतों ने जन्म लिया। 6 दिसंबर की वो दिन या रात दोनों ही भारत के लिए एक निहायत ही अशुभ दिन थे, जिन्होंने भारत के स्वर्णिम इतिहास के लिखे जाने के परम योद्धा को छीन लिया। वो दिन ही था, वो रात ही थी जो भारत पे भारी पड़ गई। उसके स्वर्णिम युग के विकसित राष्ट्र के निर्माण की कथा पर एक विशेष यात्रा की स्टोरी लिखे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह भारत के दुर्भाग्य की पहली कड़ी थी जो शुरू हुई, और आज जब भारत को अशिक्षा की तरफ बढ़ाया जा रहा, यह वो दिन है, यह वो समय है जब सभी सरकारी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को
लगभग बंद करने की योजना चलाई जा रही है। लगभग सभी स्कूल और कॉलेजेस पर एजुकेशन के नाम पर एक औपचारिक एजुकेशन चल रही है। शायद देश की वर्तमान सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं को इस एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी पर जो बाबा साहब का सपना था, माननीय कांशीराम का सपना था, महात्मा गांधी जी का सपना था, तमाम राष्ट्रवादियों का सपना था, उस सपने को साकार करने पर यदि कोई भूल गलती से हो रही है इन सरकारों द्वारा, तो निश्चित रूप से बीबीएस न्यूज पावर यानी बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की संदेश को जनता की पावर बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि भारतीयता का डीएनए, भारतीय संविधान का डीएनए, ये बाबा साहब थे कि उन्होंने पूरे संविधान को बराबरी, भाईचारा और सहभागिता के डीएनए से बनाया है। उनकी एक एक लाइन और एक एक स्टेटमेंट के अंदर बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की गारंटी है। सहयोग, सेवा और विश्वास प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व है। सहयोग, सेवा और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दायित्व को निर्धारित करने वाले प्रावधानों को किसी संविधान के अंदर डाला गया तो बाबा साहब रचित संविधान की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उस संविधान का जो लक्ष्य था, जो मिशन था, ट्रिपल एस था, सुख, शांति और समृद्धि। सुख, शांति और समृद्धि की गारंटी की जो बुनियाद थी, वो बुनियाद है सहयोग, सेवा और विश्वास की भारतीयता के डीएनए पर चलने वाले समाज का संस्कार, जिसे बराबरी, भाईचारा और सहयोग, सेवा की सहभागिता, ये चार स्तंभ थे जिस भारतीयता के, ये भारत के लोगों की, भारत की सरजमी की जो खुशबू थी, ये चार स्तंभ थे, चार चरित्र थे। सबका सम्मान, सबसे प्रेम और सहयोग और सेवा की सहभागिता पर विश्वास की एक ऐसी अमिट लकीर खींची हुई थी हमारे संस्कारों में, जिसे कोई चाह के भी मिटा नहीं सकता था। और वो लकीर बार बार आज सारी दुनिया के सामने बार बार एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ी होती है। आज उसी प्रश्न चिन्ह को जीने की कोशिश और पुनः पूरा भारत उसी प्रश्न चिन्ह को अपनाने की कोशिशों में एक नए पड़ाव की तरफ बढ़ रहा, अपने उसी पुराने इतिहास की तरफ, जब वो धूर्तता, मक्कारी, गद्दारी, लोभ, काम, क्रोध, वासना की अपनी पराकाष्ठा पे सारी दुनिया के, पश्चिमी दुनिया की तरह से, आज पश्चिमी दुनिया जिस तरह से, क्या कहा जाए, शायद उन शब्दों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के आधार पर किस तरह से आज के आधार पर किस तरह से गुलाम बना जी मैं अन्य नहीं खाता, मैं कपड़े से उनके बच्चे तो अपनी फेवरेट किताबें भी थोड़ा दिखा दीजिए अध्यक्ष जी, थोड़ी अपनी फेवरेट किताबें दिखाइए। देखिए क्यों और कैसे, हाँ थोड़ा दिखा के बताइए। हाँ दिखा दीजिए सर, इधर सर, ये थोड़ा चेहरा इधर करके। हाँ क्यों जलाई गई, अच्छा, ये सब आपकी फेवरेट किताबें हैं। देखिए अच्छा जात पात का भी इसका इसका भी ये उनका जीवन मरे हुए इंसान के समान, जब के लोहिया को नहीं जानेंगे वो नहीं कुछ कर पाएंगे। राजनीति में आना और केवल यह है कि हम एमपी एमएलए बन जाएंगे,
बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा, अब यह काम नहीं रह गया। अब तो राजनीति बड़े संकट के दौर से अब तो वोट लूटने का भी काम हो रहा है पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। और पहले जो सामंतवादी करते थे, आज वह सामंतवाद नए तरीके से पैदा हो गया है और वह सामंतवाद के आधार पर आपको वोट देने का जो अधिकार है वो 28 से लेकर के बूथों तक अब आपको वोट देने के लिए आपको रोका जाएगा। तो क्या आप वोट नहीं दे पाओगे तो बाबा साहब के संविधान को बचा पाओगे? वोट देने के अधिकार को बचा पाओगे? वो तो चाहते हैं देश में एक ऐसा कानून बन जाए जिसमें एक राजा हो, बाकी सब लोग प्रजा हो, कुछ लोग अमीर हो और 80% लोग गरीब हो, जो हमारे लिए संसाधन बनाने का काम करें, संसाधन जुटाने का काम करें। इस नाते मैं कहना चाहता हूं साथियों, खास करके पिछड़े वर्ग साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लोग तो जाग चुके हैं, इनके फैसले हमेशा बहुत ही शानदार होते हैं, देश हित में होते हैं, समाज हित में होते हैं, गरीबों के हित में होते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों आज जिस समाज में और दिल्ली के अंदर वो हमारी बहन बेटियां थी जो 50%, उन बहन बेटियों को ये हाथ को खींच करके ये पुलिस वाले ले जा करके बंद करने का काम किया। आप बताओ, आपका अभी इनके चलते आपका अधिकार इस तरह खत्म हो रहा। आप अभी जितने भी प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई हैं, चाहे विश्वविद्यालयों में चाहे महाविद्यालयों में, आप पता कर लेना ओबीसी एससी के लोगों की भागीदारी कहीं 1 है कहीं 2 है, बाकी सब वही लोग रख लिए गए जिनको रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इस नाते मैं कहना चाहता हूं, यह लड़ाई अब संविधान बनाम रामराज मनुस्मृति है। यह लड़ाई है बाबा भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, मानवर काशीराम मुलायम सिंह बनाम इस देश के सामंतों से है, पूंजीपतियों से है, अडानी से है, अंबानी से है, और भाजपा का नहीं, ये आरएसएस का मुखौटा ओढ़े ये मोदी और योगी सरकार से जो आरएसएस हमारे कानून को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है और मनुस्मृति का राज लाना चाहती है। अभी आप समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी को सुन रहे थे। उसके पहले नेहरू हॉल के अंदर बसपा के पूरे कार्यक्रम को आपने देखा, सुना। हमारे विचार बीबीएस न्यूज पावर ने सबके विचारों को रखा। हमारे प्रयासों से सहमत तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।